लॉस है ना वो तीन चीजों पे चलती है। सबसे पहला होता है सीपी। सीपी बोले तो आपका होता है क्रय मूल्य, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है। देन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो आपको पता है फिर आता है एमआरपी। एमआरपी मतलब होता है आपका अंकित मूल्य। एज यू ऑल नो कि एमआरपी क्या हो गया भैया, अंकित मूल्य हो गया। इसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। अरे तीसरी बात जो आती है वो होती है एसपी। एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को भी आपको सभी को पता है, विक्रय मूल्य भी कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपको वह बात पता है। खत्म प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं विश्वास मानना ना, मान लो विश्वास, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, कुछ नहीं है। अब जरा समझना, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मान लो मैं कोई दुकानदार हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, ज्यादा कोई बातें नहीं करेगा क्योंकि हमें अब पढ़ना, अब सिलेक्शन लेना, इस बात को याद रखना। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्या होता है, जैसे समझना कि क्रय मूल्य, जैसे मान लो मैं कोई दुकानदार हूं, मैं चीनी बेचता हूं, मैंने 100 रुपए का कहीं से चीनी खरीदा और मैंने कहा कि भैया 100 रुपए का मैंने चीनी खरीदा। मैं कहा यार क्या करते हैं ना, चीनी में थोड़ा लाभ कमाते हैं और इसको 100 में ना बेच के 150 रुपए इसकी प्राइस लगा देते हैं और 150 में बेचने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन हमारे बगल वाले जो है गुप्ता जी आ गए, वो कहे अरे वो बहुत महंगा चीनी चल रहा है, वहाँ मार्केट में तो बहुत सस्ता मिल रहा है, कहीं कितने का मिल रहा है, कहीं 140 का मिल रहा है, कहीं लो हमारे पास चले जाओ हम 130 का ही दे देंगे। ये हालत आ गई है। तो मतलब ये हो गया कि 100 रुपया हमने यहाँ पे सीपी में करा, एमआरपी हमने रखा 150 रुपया और हमने जो उनको प्राइस दे दिया वो कितने का दे दिया, 130 का। यार मुझे बताओ इस पूरे के पूरे मामले में कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। आप कहोगे सर जी 100 का सामान था और 130 में बेचा आखिर फाइनली, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपए का ही फायदा प्रॉफिट हुआ ना। क्या इस बीच वाले टर्म में कोई मतलब है, नहीं ना। जब तक प्रॉफिट और लॉस की बात करेगा, एमआरपी क्या था क्या नहीं था कोई मतलब नहीं होता। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगा तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस से मतलब हो जाएगा और मात्र सेलिंग प्राइस से मतलब हो जाएगा, बाकी एमआरपी क्या गया, कहीं भी चला जाए। अच्छा, हमने पूछा ये बताओ कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जरा क्या बताओगे भैया कि 100 का सामान था, 130 में बेचा तो 30 रुपए का फायदा हुआ। किस पे हुआ, 100 रुपए पे, इंटू 100 कर दोगे तो आप कहोगे सर जी 30% का फायदा हुआ। अरे बोलो तो जनता, सीधी सी बात क्या कर लेंगे भैया कि यहां पे प्रॉफिट हुआ है जितना, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इंटू कर लो 100। क्या प्रॉफिट परसेंटेज सभी को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे हाँ या ना। अरे बहुत अच्छा। तो अगर लॉस हो जाता है तो डिवाइड बाय, या फिर प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो गया, वो रख दो, बात दोनों के दोनों खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा सर जी इतनी बात तो चलो हम समझ गए। मैंने कहा अभी कॉन्सेप्ट समझो, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो धुआं उड़ा दोगे आप लोग, इस बात को याद रखना। और ऐसा धुआं उड़ाओगे कि आसपास का पूरा कोहरा कोहरा जो है ना वो और ज्यादा कोहरा हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। इसीलिए अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लो और शेयरिंग पे लग जाओ, शेयर कर दो, ताकि जब क्वेश्चंस पे आए ना तो अच्छे बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन हो सके और मजा आ सके, वो असली वाला। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म होने वाला, वो बात पे ध्यान देना। क्या है वो बात भाई, क्रय मूल्य पे हमेशा याद रखना, अगर कभी भी लाभ होगा या कभी भी हानि होगा तो ऑलवेज क्रय मूल्य पर ही होगा, बाकी कभी पे नहीं होगा, किसी पे नहीं होगा। क्या, अगर कभी भी लाभ होगा या कभी भी हानि होगा, कभी भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो ऑलवेज क्रय मूल्य पे होगा। अरे पक्का है कि नहीं है। अगर कभी भी डिस्काउंट देगा दुकानदार तो ऑलवेज एमआरपी पे ही डिस्काउंट देगा। जैसे अभी मैंने 100 का सामान था, 150 रुपए में सोचा बेच लेंगे, लेकिन गुप्ता जी ने परेशान कर दिया, कहा बेटा तू 150 में कैसे बेचोगे। तो हमने उनको डिस्काउंट दिया और हमने डिस्काउंट किस पे दिया, इस एमआरपी पे डिस्काउंट दे दिया। अरे भैया अगली बात पे आते हैं, अगर कभी भी हमें जो भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सरकार को टैक्स भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम कमा ज्यादा रहेंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो हमें जो भी टैक्स देना पड़ेगा या किसी को कमीशन देना है। अच्छा, जैसे कमीशन मतलब क्या, आप लोगों ने एमआर वगैरह देखा है कि नहीं देखा। एमआर मतलब क्या होता है, जो दवाएं वगैरह जाके डॉक्टर लोग को सेल करते हैं, कहते हैं ये दवा सर जी इनको दीजिएगा तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो वो डॉक्टर क्या करता है, जैसे मानो डॉक्टर ने 500 का दवा बेचा तो डॉक्टर उस पर कमीशन लेता 5 रुपए का, तो जो भी कमीशन होता है वो हम इस पे लेते हैं। अरे बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, जरा जोरदार तरीके से सबके सब कमेंट कर दीजिए। तो भैया कहोगे सर जी कॉस्ट प्राइस पे होगा। अगर हमेशा देखा जाए डिस्काउंट किस पे होगा तो भैया कहोगे एमआरपी पे होगा। और अगर मैंने आप सभी से पूछ लिया कि टैक्स या कमीशन किस पे देंगे तो वो हमेशा हम देंगे किस पे, विक्रय मूल्य पे देंगे। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जरा जल्दी से बताओ दादा। अरे आया कि नहीं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अरे आया तो चलो जरा, मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट आया तो बड़े से क्वेश्चन को आपको मुझे जरा जल्दी से बता दो कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। मैंने कहा किसी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस आप सभी के पास 500 रुपए है और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज होता है कितने का, 10% का, तो ये बताओ मैंने उसे कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी। एक बहुत आसान क्वेश्चन जो रेलवे का पेपर यहां से स्टार्ट होता है, जल्दी से बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी एवरीवन एंड एवरीबॉडी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन।
कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है, 10% का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। देखो हमेशा जो भी प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या रखना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा, और उसने कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट की बात करी है। 10% का फायदा हुआ है तो 100 में 10 जोड़ दोगे, 110 बटे 100 कर दोगे तो 11 बटे 55 यानी 550 में आपने उसे बेचा होगा। सीधी सी बात है, ये क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज का हम उल्टा कर दे, क्या हमने उल्टा कर दिया? ऐसे समझना मेरी बात को, मजा आ जाएगा आपको वाकई, ये बात को ध्यान रखना। मैंने ऐसे उल्टा कर दिया। मैंने कहा कि भैया अगर मैंने किसी सामान को 550 में बेचा तब जाके मुझे फायदा हुआ 10% का, तो मुझे बताओ कितने का मैंने खरीदा होगा। एक ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, बिना किसी गलती का जल्दी से बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सबके सब। क्या मैंने कहा? मैंने कहा भैया हमने सामान को 550 में बेचा, बेचने के बाद मुझे 10% का फायदा हुआ, तो जरा जल्दी से बताओ क्या होगा। ये बताओ क्या कभी भी बेचने पे फायदा हो सकता है क्या? जरा बताओ भाई। हमने तो पढ़ा नहीं, हमने क्या पढ़ा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही फायदा होगा, बेचने पे तो होगा नहीं। क्योंकि बेचने पे फायदा हुआ है इसी वजह से ये सेलिंग प्राइस होगा, और इस पे फायदा हुआ किसका? 10% का। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो 110 बटे 100 करते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस था। अगर ये सेलिंग प्राइस होगा तो इसी को उल्टा कर दोगे, 100 बटे 110 कर दोगे, अब ये कॉस्ट प्राइस में चेंज हो जाएगा। तो भैया 0 से 0 कटा, 11 5 55, 5 मल्टीप्लाई करोगे 50 गुणे 100 बराबर 500। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? लोग आपको ये एक्स करके बताते हैं। कैसे एक्स करके बताएंगे? कहेंगे मान लो एक्स पे आपको कितने का फायदा हो रहा है? 10% का फायदा हो रहा है, और बराबर आपका सामान 550 बिक रहा है, तो एक्स की वैल्यू फिर 500 होगी। लेकिन मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सब इतना लंबा लिखोगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मामला फिट हो जाएगा। अरे क्लियर गाइज, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने कहा कि भाई किसी सामान को अगर मैं मान लो 740 रुपए में बेचता हूं, या 770 रुपए में मानो मैंने सामान को कोई बेचा, और 770 रुपए में बेचने के बाद मुझे जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो 10% का हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी? जरा जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी? बहुत शानदार, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस का धज्जी उड़ा देंगे, इस बात याद रखना। बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन। क्योंकि बेचने पे फायदा हुआ। क्या कभी बेचने में फायदा होगा? क्या कभी भी होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो 770 में बेचने पे हुआ, ये सेलिंग प्राइस है, तो उसको 110 बटे 100 ना करके 100 बटे 110 करोगे, अब आपके पास 700 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, अब हम अगली बात पे आते हैं, और अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट, और ध्यान से अगले कॉन्सेप्ट पे करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले रखे। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल सा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। 5000 रुपए में 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। 5000 रुपए में मैंने बेचा है, 20% की हानि पर, बताओ उसमें कितने में मैंने उसको खरीदा होगा। बिना किसी गलती का आना चाहिए, याद रखना, पटक के मार खा जाओ किसी भी बच्चे का गलती, और कोई अगर रैंकर नहीं निकला यहां से तो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ विच इज सोल्ड एट 5000 एट ए लॉस ऑफ 20%। अब समझना, 5000 पे जब मैंने बेचा तो मुझे 20% का नुकसान हुआ, तो क्या 100 में से जब 20 माइनस करोगे तो 80 होगा कि नहीं होगा? तो 80 बटे 100 करोगे क्या? नहीं, 100 बटे 80 करोगे। अरे क्यों करोगे? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस है, और हमें सेलिंग प्राइस से फायदा नुकसान नहीं होता, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो भैया जरा जल्दी से बता दो, कटा 8 पंच, आपको यहाँ पे 8 से काटोगे, 8 से 48 62, और यहाँ पे आपका आएगा 62.5, ये 625 के आसपास आएगा। कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा? 6250 के आसपास। अरे आया कि नहीं आया जनता का? अरे आया कि नहीं आया भाई? आया। तो 5000 बच्चे, भैया क्या हालत है 5000 बच्चों का? सबका क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? तो भाई तभी तो हुआ कि 6250 का सामान था, अब हमने 5000 में बेच लिया, तो मुझे नुकसान तो होगा ही होगा ना। वैसे भी दिमाग लगाओ, जो 4000 बोल रहे थे, मार खाने के लिए तैयार रहा करो। 4000 कैसे हो जाएगा? अगर 4000 का सामान होता और आप 5000 में बेचते तो क्या कभी नुकसान होता? क्या नहीं नुकसान होता, आराम से मौज काटते एक जगह, सीधी सी बात है, एक जगह मौज काटते रहते। अरे क्लैरिटी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसका फायदा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जरा जल्दी से बता दो गाइज। आ गया है? ठीक है, आओ जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा देखो, अब बताओ भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम का। जरा जल्दी से बता दो भाई।
लागत मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दे रखा, प्रॉफिट कितने का हुआ जरा यही बता दो। लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस होता है और विक्रय मूल्य मतलब बोले तो सेलिंग प्राइस होता है। यानी बोले तो 5 का सामान आपने 7 में बेचा, और अगर 5 का सामान आपने 7 में बेचा तो 2 का फायदा हुआ किस पे, 5 पे, इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, कितने % का फायदा हुआ। क्लियर, सबको क्लियर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। अरे क्लैरिटी समझ में आई कि नहीं आई भाई, जरा जल्दी से बोल दो हाँ या ना। आओ अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, एकदम लाइव देखते रहिए। लाइव देखोगे तो अलग फीलिंग आएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा हमसे पूछोगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, मजेदार तरीके से चलेगा। जरा जल्दी से आ जाओ, लाइक करते रहो भाई सबके सब। 1470 रुपए में सामान बेचा तो 16/2/3 का प्रॉफिट हुआ। ये बताओ उसकी क्रय मूल्य कितनी होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, जरा जल्दी से बताइए क्या आएगा। 16/2/3 मतलब क्या होता है, 16 3 48, 2 50/3, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 50 दूनी 100, यानी इसका मतलब हो गया 1/6, इतने का उसे फायदा हुआ है। ठीक है, आप समझना, मतलब 6 का सामान होगा तो उसने 7 में बेचा है ना, अगर फायदा हुआ तो 7 में बेचा है, तो 1470 रुपए में उसने बेचा है, तो बेचने में उसे इतने का फायदा हुआ है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या कि उसने 7 में बेचा है ना, 1/6 का मतलब क्या होता है, अगर 6 का सामान होगा तो 7 में बेचा होगा, यानी इस 7 की वैल्यू उसने 1470 दे रखा है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए ना, तो 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 की वैल्यू 210, 6 की वैल्यू 210 गुणे 6, यानी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका आ रहा है, फिर क्या ही दिक्कत है, कितना आसानी से आपने कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मतलब क्या था कि 1/6 का मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस यहां पे 6 होगा तो 1 का उसने फायदा कमा लिया है, यानी कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई होगी, 7 रुपया हो गई, क्योंकि मैंने भाई 6 का सामान था, 1 रुपया फायदा मैंने बेचा तो 7 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, कुछ खास करना नहीं है, सिंपल समझ में आ गया। अरे क्लियर गाइज, बहुत अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलते बड़ी मस्त हैं। क्या हो गया भैया, किस दिशा में जा रहे हैं, ये किस फील्ड में आ गए भाई साहब आप, हैं नावलेंद्र भैया। चलो आते हैं, विवेक बेटा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी मैंने कहा ना रात में सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कमेंट करोगे बाबू तो हमें यहां से आपको फिर बाय ब्लॉक कराना पड़ेगा बेटा, सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है, सब मिलेगा, डोंट वरी। 770 में बेचा, हमें नुकसान हुआ 12/1/2 का। मुझे कौन बता पाएगा भैया 12/1/2 बोले तो का, 12 दूनी 24, 25/2, 25 से कटा 25 चौका 100, यानी 1/8, यानी अगर 8 रुपए कॉस्ट प्राइस रही होगी, क्योंकि हमें नुकसान हुआ है, यानी 1 रुपए का लॉस हुआ होगा कि नहीं होगा। 8 में सामान खरीदा, 1 रुपए के लॉस पे सामान बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या 7 रुपया हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, सीधी सी बात है। और भैया 7 की वैल्यू 770 दे दिया है कि नहीं, 7 की वैल्यू कितना हो गया, 770 हो गया। कॉस्ट प्राइस चाहिए, 1 की वैल्यू 110, 8 की वैल्यू आपसे पूछा कि 8 की वैल्यू 880। अरे आया कि नहीं मेरे सारे भाई बहन का, अरे आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस में, लग रहा कि आसान क्वेश्चन है कि नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम इजी टॉपिक्स है। अभी मैं बहुत ऊपर तक आपको लेके जाऊंगा और इतने ऊपर तक आप चले जाओगे कि दोबारा आपको जो है मजा ही सिखाना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आपको जबरदस्त वाला देते हैं, बेहतरीन वाला क्वेश्चन देते हैं, जरा जल्दी से बताओ क्या कहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। रेलवे के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताइए। कहता है 1500 रुपए में एक लेख को मैंने बेचा और विक्रय मूल्य का 20% मुझे वह लॉस हो गया, मैंने खो दिया विक्रय मूल्य का 20%, मुझे लॉस हो गया। अगर हमें उसे 25% प्रॉफिट बेचना है तो मुझे किस रेट पर इसे बेचना चाहिए। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा है। इस क्वेश्चन से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, लेकिन ध्यान से हार नहीं मानना है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अब मैं समझाता हूं क्या कहता है, समझना भाई। देखो 1500 के लेख में 1500 रुपए मैंने कोई सामान बेचा, इसका मतलब क्या मेरी सेलिंग प्राइस 1500 रुपए रही होगी, सीधी सी बात है। और मुझे विक्रय मूल्य का 20% नुकसान हुआ, या 20% मतलब होता है 1/5 का नुकसान होना, क्योंकि आपको नुकसान क्रय मूल्य का नहीं हुआ, किसका हुआ, विक्रय मूल्य का नुकसान हुआ। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, अगर क्रय मूल्य का नुकसान होता तो नीचे वाला पार्ट क्रय मूल्य हो जाता, जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे। कुछ नहीं कहेगा तो डायरेक्ट क्रय मूल्य ही कहोगे,
उसने कहा विक्रय मूल्य का नुकसान हुआ 20%, विक्रय मूल्य का 20% खो दिया, मतलब नीचे वाला दाम क्या है, इसका विक्रय मूल्य है, और ये आपका लॉस हो गया ऊपर वाला। बस बोलो ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे गाइस इतनी बात समझ में आई तो जरा लाइक ठोको। आगे और समझते, विक्रय मूल्य का 20% नुकसान हुआ, मतलब अगर 5 रुपया में आपने बेचा तो आपको 1 रुपया का नुकसान हो गया। इसका मतलब दाम जो है वो 6 रुपया रहा होगा कि उसका कि नहीं रहा होगा। खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन तो था, खत्म क्वेश्चन, खत्म भैया। तो भैया 5 की वैल्यू उसने 1500 दे रखी है, क्योंकि बेचा कितने में है, 1500 में, और हमारे हिसाब से 5, 1 की वैल्यू 300 आगे कि नहीं आगे। मुझे 6 की वैल्यू चाहिए ना, तो 6 की वैल्यू 6 से 1800 आगे कि नहीं आगे, यानी वो 1800 रुपए का रहा होगा। मुझे 25% में बेचता, अब तो ये सीधे सीपी है ना, और सीपी पे आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25 25 25 25 चौका 100 है ना, 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 450 गुणे क्या कर दो, 5 कर दो, और जैसे ही आपने 450 गुणे यहाँ पे 5 किया भैया, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, 2250। जो बच्चे बता रहे वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या, 2250 रुपए। बोलो क्लैरिटी समझ में आई क्वेश्चंस की? बोलो हाँ या ना? क्लैरिटी सभी को समझ में आई? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैरिटी सभी को समझ में आई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सबको समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं फाइनल फिर से समझाता हूं, समझना, मैं फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पेपर में आ जाएगा ना तो मैं चाहता हूं कि आप इसको छोड़ो ना, और आप मैथ्स में 30 में 30 निकाल के लेकर आओ, और इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझो कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से समझना। मैं बिल्कुल आसान से समझाऊंगा, बिल्कुल एक बार फिर से समझना। देखो भाई, अगर उसने कहेगा कि क्रय मूल्य का, भैया प्रयास को जरा ब्लॉक करिए, यहां सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है, हमेशा के लिए ब्लॉक करिए, दोबारा ये कभी चैनल पे दिखाई ना दे, सिर्फ यहां पढ़ने वाले की जरूरत है भाई, ये बात याद रखना। टाइम आउट में नहीं, पूरा कर दीजिए इनको ब्लॉक, ठीक। आओ, 20% का उसे लॉस हो गया, 20% मतलब हो गया 1/5 का लॉस हुआ, लेकिन 1/5 का लॉस किस पे हुआ, विक्रय मूल्य पे हुआ ना। अगर विक्रय मूल्य पे हुआ तो आपको पता है ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, ये लॉस हो गया। मतलब अगर आपने 5 में कोई सामान बेचा तो 1 रुपए का नुकसान हो गया भैया, 5 में बेचा 1 रुपए का नुकसान हो गया। अगर 5 में बेचने पे 1 का नुकसान हुआ, इसका मतलब 6 का रहा होगा, तभी तो जब हमने 5 में बेचा तो 1 रुपए का मुझे नुकसान हो गया, यानी मुझे 6 रुपए चाहिए उस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। हमने बेचा कितने का, 5 रुपए में, लेकिन यहां कितना कह रहा है, 15 में, तो 5 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 300, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, तो 1 की वैल्यू 300, तो 6 की वैल्यू 1800। इस पे चाहिए 25% का प्रॉफिट, यानी इसका 25% निकालो, आंसर आ गया 2250। खत्म, कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एवरीवन इज क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ऑलरेडी आप सभी को पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जो पीडीएफ है वो। नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा जल्दी से बताओ। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बता दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। जरा जल्दी से आ जाइए, बताइए क्या कहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जरा जल्दी से बताइए भाई, क्या कहता है। 30 मीटर कपड़ा बेचा तो 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, ये बताओ कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस तरह के क्वेश्चंस को, बहुत शानदार से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, है ना, बहुत बढ़िया। समझते हैं यार, हमने 30 मीटर का कपड़ा बेचा है ना, तो मुझे 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ ना। मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि भैया जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता क्या है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड बाई जो आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा वो, और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। यही तो मैंने बताया था। अरे हाँ या ना, क्या कहती है जनता, यही तो बताया था। अब समझो, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 मीटर का प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट कभी भी विक्रय मूल्य पे होता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, क्या प्रॉफिट कभी भी विक्रय मूल्य पे होता है क्या? नहीं होता ना। यहां क्या कह रहा, विक्रय मूल्य का प्रॉफिट हुआ है, विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट नहीं होता है, क्रय मूल्य निकालना है, इन दोनों को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर दोगे, 30 में से 10 माइनस करोगे 20, और बस इंटू 100 कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 20 पंचे 100 और 10 पच्चे 50। लेकिन ये तो सत्यम सर की क्लास है, और सत्यम सर की क्लास में शॉर्ट कॉन्सेप्ट तो चलते नहीं है। सत्यम सर तो जो क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स तो चलते नहीं है। सत्यम सर जी तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराएंगे तो देखते कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं सत्यम सर जी, जरा देखना। देखो भैया, हमें रटने वाले काम नहीं करने, मैथ में 30 में 30 लाना, ध्यान से समझना। 30 मीटर कपड़ा बेचने पर, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ। 11 के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
11 के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान से समझना यार, प्रॉफिट कब होता है आपको पता है, प्रॉफिट उसे तब होता है जब वो क्या करता है, अपना क्रय में से वो माइनस करता है विक्रय में से, जब क्रय मूल्य माइनस कर देता है। सीधी सी बात। अब समझना मेरी बात हो, क्या प्रॉफिट तो उसे 10 ही रुपए का हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा विक्रय मूल्य के बराबर तो चीजों को माइनस करके नीचे लिखेंगे, और अगर लॉस हो जाएगा तो चीजों को प्लस करके नीचे लिखेंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अरे क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहेगा भाई। 10 रखा है, कहां 10 दे रखा है, तो 10 ही तो हमने लिखा है दादा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, जरा देखते हैं क्या कहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहते हैं भाई। बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा 11 बोल रहे थे, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वगैरह भी करते रहोगे कि उसके लिए भी हमें बोलना पड़ेगा, बार बार पढ़ा के बोलो तो हम यही शुरू कर दें कि भाई सबके सब लाइक करो, सबके सब लाइक करो, है कि नहीं है? तो अगर पढ़ना है तो लाइक वगैरह आपको करना पड़ेगा खुद ही। कितने का फायदा हुआ? 11 का फायदा हुआ। अरे भैया फायदा नहीं, नुकसान हो गया। किसके? विक्रय मूल्य के बराबर। अरे नुकसान हुआ है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 33 प्लस 11 इंटू 100, बोले तो भैया 11/44 इंटू 100, खत्म। 11 44, 4 से काटोगे 25% का क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? अरे भाई बोलो जल्दी से, क्लियर है ना? सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। क्या कितने का फायदा या नुकसान हुआ? 11 का। कितने पे हुआ? क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा। अगर मान लो खुदा ना खास्ता और आपका यहां पे कॉस्ट प्राइस कर देता, विक्रय ना कहता, क्रय कहता, तो कुछ नहीं करना पड़ता, ना प्लस ना माइनस, सीधे क्या लिख दे? 11/33 गुणे 100 कर देते। समझ रहे हो? क्योंकि हम प्लस या माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे विक्रय कह रहा हूं, विक्रय के बराबर कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। और अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, जरा देखता अगला क्वेश्चन भाई क्या कहता है। लो जरा बताओ, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत मार खा जाओगे, इस बात को याद रखना। जरा जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आ जाओ जरा सा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच भैया। बस रैंक ले आओ, बाकी सब तो हो ही जाएगा, है ना दीप्ति? यार कितने का फायदा हुआ? 11 का। अरे क्रय मूल्य का हुआ है कि विक्रय मूल्य का हुआ? क्रय मूल्य का। तो कुछ रखने की जरूरत है ना, प्लस ना माइनस, क्योंकि फायदा ही क्रय मूल्य के बराबर होता था। तो सीधे 11/33 इंटू 100, क्वेश्चन खत्म। 11/33 100/3, बोले तो 33 1/3, और जिसका आ गया है भैया जरा सा सबके सब गायत्री मंत्र बोल लो एक बार। चल अगले क्वेश्चन में। अरे हाँ या ना? चला जा भाई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, बहुत पूछेगा यार ये टाइप के क्वेश्चन, है ना? पढ़ो भैया, बहुत पूछे जाते हैं ये भर भर। कितने का क्रय मूल्य, इतने का विक्रय मूल्य के बराबर, तो भैया बताओ कितने का प्रॉफिट होगा, या कितने का लॉस होगा, कितने का ये होगा, कितने का वो होगा। आज इसका जादुई तरीका आपको बताते हैं, ठीक है? और आपको समझाएंगे भी कैसे आखिर आया। बहुत अच्छा, कुछ नहीं करना, मैं आपको पहले बताता हूँ कैसे करते। मेरे जो पुराने अनअकैडमी वाले बच्चे वो कैसे करते, जरा समझना। सीधे क्या करेंगे? माइनस। तो भाई 15 में से 6 माइनस करोगे 9। विक्रय के पास क्या लिखा है? 6 इंटू 100, तो काटोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 300/2, बोले तो सीधे क्या कर दोगे भैया? 150 कर दोगे। आया? अब देखते समझते कैसे। आप भी यही चाहते हो ना कि आपको भी ऐसे ही करना पड़े, ज्यादा कुछ ज्ञान ना करना पड़े। जरा ध्यान से समझना। क्या कहा? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यही तो कह रहा है। अरे हाँ या ना? तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट बटे ये, तो बराबर 6/15 आएगा कि नहीं आएगा? भाई कॉस्ट बटे ये कर दिया तो 6/15 हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत क्या? बस क्वेश्चन यही तो खत्म हो गया। मतलब 6 रुपए अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो आपने 15 रुपए में बेचा है कि नहीं बेचा है? सीधी सी बात है। कितने का फायदा हुआ? 9 का। कितने पे? 6 पे इंटू 100। अब बताओ अब आया कि नहीं समझ में? अब तो कहोगे सर जी अब तो आ ही गया। तो बस वही काम, दोनों का माइनस, सेलिंग प्राइस के पास में जो लिखा हो, हमने सेलिंग प्राइस को नीचे नहीं रखा, रखा कॉस्ट को ही है। देखो कॉस्ट मतलब 6, यहां पे 6, बस क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। अरे अब आ गया क्या जबरदस्त है? पक्का हो तो चलो नेक्स्ट पे जरा बताओ। गलती करोगे तो भी बताते हैं। आ जाओ, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। ठीक है दादा लोग, आओ जरा जल्दी से बता दो। ठीक है 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 जग्गू दादा, ठीक है।
बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ये हुआ, ये है बच्चे शानदार वाले, है ना, ये बच्चे हैं, गजब कर दिया भाई। आ जाओ जरा अगले पे, बहुत शानदार। आओ अगला टॉपिक क्या कहता है, हमने दुकान का मालिक अपने ग्राहक से 23% अधिक ले लिया, सामान कितने का भी रहा होगा उसने 23% ज्यादा ले लिया, और एक्चुअली में ग्राहक ने खरीदा 7,011 रुपए का। मान लो सामान अगर 100 रुपए का रहा होगा तो दुकानदार ने 123 रुपए ले लिया ना, और यही तो कह रहा कि 123 की वैल्यू ही कितनी है, 7,011 है। हमें चाहिए कीमत क्या थी, यानी हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 7,011 किसका है, 123 की वैल्यू है। तो 123 से जब 7,011 डिवाइड करोगे तो 57 बार कटेगा, यानी एक रेशो की वैल्यू 57 आ गई। आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 100 रेशो की वैल्यू 57 है, 100 आ गई, खत्म। बच्चों वाले क्वेश्चन है, कितने सिंपल से, कितने इजी तरीके से मेरे सारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप परेशान हो जाते हो। अब एक ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहता है, वो ये कहता है इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई हुआ क्या ना, प्राइस बढ़ गई। अब हमारे पास क्योंकि पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो प्राइस बढ़ गई है, हमें वही सारा सब कुछ रखना है। जैसे लिखा कि कितने परसेंट की चाय की खपत में कमी, यानी हमें अब कंजम्पशन कम कर देना है। प्राइस बढ़ गई तो कंजम्पशन कम कर दे, जिससे क्या होगा, सारे के सामने मामले हमारे पास फिट हो पाए, कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि प्राइस बढ़ी तो कंजम्पशन कम कर देना। कितना कम करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते ना, जादुई तरीका भी बताएंगे, आंखें खोले रहना, मजा आ जाएगा पूरा, और लाइक की संख्या बढ़ाए रहना बार बार, है ना। आज जरा देखते हैं, बहुत शानदार। देखो भैया हुआ क्या, कीमत तो 20% बढ़ गई, मतलब जहां आपको पहले चीनी 100 का मिल रहा था ना, अब वहां 120 का मिलने लगा। ये बताओ अगर कीमत 20% बढ़ गई है तो आपको खपत कम करनी है ना, तो आप कितना कम करोगे, 20 का। अब कम किसमें से करोगे, किसमें से कम करोगे, जो प्राइस बढ़ी है वहां से तो कम करोगे, क्या और कहीं से कम कर दोगे, तो जो बढ़ी है उसमें से कम करोगे, इनटू 100, क्वेश्चन खत्म। 20 छक्का 120, ये काटोगे 50/3%, बोले तो 16, 2/3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो गाइज को बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अरे क्लियर है जनता को कि नहीं क्लियर है भैया, क्लियर है ना। अब आते इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म देते हैं। मैंने कहा आपसे पहले पूछा कि प्राइस जो है वो 20% कम हो गई है, अब हमें कंजम्पशन कितना ज्यादा करना पड़ेगा कि सब मामला फिट रहे, कोई दिक्कत ना हो हमें, है ना। प्राइस 20% कम हो गई, कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना सिंपल सा है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। 100 रुपया पहले था, यानी अब 80 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, कितना बढ़ाओगे आप, 20 बढ़ाओगे, किसमें से, जो कम हुई है प्राइस उसमें से तो बढ़ाओगे, तो बटे 80 इंटू 100, 20 चौका 80, 4 से काटोगे 25। बोलो जनता को समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे, नीचे वही वैल्यू रखेंगे जिसमें प्राइस बढ़ी वाली या घटी वाली है, क्योंकि कम या ज्यादा उसी में से करेंगे। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया जनता, तो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट का कंप्लीट वो कर देते हैं। अब आते हैं ये तो जान है भाई, है ना, ये पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्वेश्चन जान है। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, अब बताओ क्या होगा, हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। ये पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की जबरदस्त वाली जान है ना। और सारे बच्चों की भी एक आई थिंक क्वेश्चन जान ही होगी। बहुत अच्छे, आ जाओ जरा सा, बताओ भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। आओ जरा देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, जरा समझते हैं और जरा करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या बचपन में आप लोग को पैसा वैसा मिलता था कि जाओ भैया तुम ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, ऐसा कुछ था बचपन में आप लोग के कि हाँ हमें ये जाए खा ले, वो जाए खा ले, मतलब ऐसा इस टाइप से कि आपको भाई आपके पिताजी ने 10 रुपये तो कभी देते ही नहीं होंगे, है ना, और कम कर देते हैं, 50 पैसा कर ले, क्या 50 पैसा बहुत कम हो जाएगा ना, चलो 50 से थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा चलो अच्छा मान लेते हैं आप लोग को। तो हमने मान लिया 5 रुपये आपको मिल गया, आपके पिताजी ने आपको कितना दिया, 5 रुपया दिया, ठीक। अब जब 5 रुपया आपके पिताजी ने आपको दिया, उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम आइसक्रीम खा लो, और आइसक्रीम 1 रुपये की मिल रही थी, 1 रुपये की एक आइसक्रीम, और आपने 5 रुपये में 5 आइसक्रीम खरीद लिया। तो ये बताओ एक आइसक्रीम कितने की रही होगी, जरा जल्दी से बताना, एक आइसक्रीम कितने की रही होगी, ये जरा जल्दी से बता दो, एक आइसक्रीम कितने की रही होगी। पिताजी ने आपके 5 रुपए दिया, आपने 5 आइसक्रीम खरीद लिया, तो एक आइसक्रीम कितने की रही होगी, 1 रुपए की रही होगी।
ये तो कहो सर जी बहुत आसान बोल दिया आप तो। हमने कहा थोड़ी बड़ी चीज पे आ जाते, मम्मी वाले पे आ जाते हैं। मम्मी ने आपको 50 रुपए दे दिया, और जब मम्मी ने 50 रुपए दिया तो आपने यहाँ पे 10 बड़ा बड़ा खतरनाक खतरनाक वाला चॉकलेट खरीद लिया। अब बताओ एक चॉकलेट कितने का रहा होगा, एक चॉकलेट कितने का रहा होगा। अब मम्मी ने आपके क्या किया, आपको यहाँ पे 50 रुपए दे 10 चॉकलेट आपने खरीद लिया, एक चॉकलेट कितने का रहेगा, 5 रुपए का। कैसे निकालते हो, कैसे निकाला एक चॉकलेट 5 रुपए, डायरेक्ट बता दिया इतना जल्दी कैसे। इस वजह से आपने रुपया को ऊपर रखा और जो आर्टिकल खरीदा था उसको आपने नीचे रखा। एक चीज की वैल्यू कैसे आती है, रुपया को ऊपर रखा, आर्टिकल को नीचे रखा, एक चीज की वैल्यू आ गई 5 रुपया पर चॉकलेट आपका वैल्यू चल रहा है। इसका मतलब अगर एक चीज की, एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी हो तो रुपया हमेशा ऊपर रहेगा। वैसे भी हमेशा रुपया ऊपर ही है। सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का? आज जरा समझते हैं कि मतलब कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आप समझना मेरी बात को, बहुत आसानी से समझ जाओगे और कहोगे सर जी वाह, ऐसा कॉन्सेप्ट ना देखा है और ना देखेंगे। ध्यान से आते जरा देखते हैं। 5 नींबू 6 रुपए में खरीदा, एक नींबू कितने का होगा, रुपए को ऊपर रखो, क्या इतने का होगा? अरे हाँ या ना। 5 रुपए में 6 बेचा, एक नींबू कितने का रहेगा, रुपए को ऊपर रखो। पहली बार रुपया 6 था ऊपर रखा, दूसरी बार रुपया 5 था ऊपर रखा। ये बताओ अब हमें करना क्या है ना, यहां पे नीचे 6 है यहां 5 है, इन दोनों को काटना है तो दोनों का एलसीएम होता 30, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 छक्का 30, 36 का आइटम आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, 25 रुपए में बेचा। 36 का आइटम आपने 25 में बेचा, बस यही क्वेश्चन करना है। 36 का आइटम आपने 25 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ, 11 का। कितने पे, 36 पे इंटू 100, क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 9 36 और 25 से काटोगे 25 चौका 100, बस क्वेश्चन खत्म। तो क्या आ जाएगा भाई, 25 गुणे 11 बोले तो 275/9, इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये आंसर है भैया। समाधान पोवार, जो बच्चा फालतू के कमेंट करेगा मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाओगे। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई करना है, सिलेक्शन ले लो, है ना, बाकी सब जो दुनिया मोह माया त्याग दीजिए। क्लियर है, सबको समझ में आया? एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? अब ध्यान से समझिएगा क्या कि एक समान कितने का हो गया, 6/5 का। एक समान कितने का हो गया, 5/6 का। नीचे जो संख्या लिखी हो उससे बराबर काटना, नीचे वाले को हटाना, चाहे जो भी मान लो। ठीक, अच्छा ठीक है। बहुत सारे बच्चों का है ना, तो जरा मुझे ये बताओ, अगर गलत हो जाएगा तो फिर देखते हैं। आओ सेम वही क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ में आया फिर से आओ जरा देखते हैं, जिनको नहीं समझ में ना फिर से देखते हैं। आओ भैया जरा बताओ, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कोई परेशानी, हम तो 1 लाख बार समझाएंगे, बस रैंकर बन के आना, ही बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया निखिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझते हैं एक समान कितने का होगा, 11 नींबू 10 रुपए में, तो 10/11, रुपए को ऊपर, रुपए को ऊपर। अब नीचे से यहां 11 और 10 को हटाना है तो कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 11 और 10 को हटाना है तो 11 गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 11 गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 11 से 11 कट गया, बचा 100 रुपए का आइटम, और इस 10 से 10 कट गया, आपने 121 में बेचा। सीधे कहोगे सर जी 21% का फायदा। अब कहेंगे सर जी ये लो भाई, ये आया मजा और ये जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अरे आ गया क्या सभी को? तो याद रखना, रुपए को हमेशा ऊपर, नीचे वाला काटना है। अब चाहो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे दोनों का एलसीएम करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बहुत तगड़ा, बिना गलती का, जल्दी से बताओ, बिना गलती का, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। आओ अब 8 और 5 को काटना है तो 8 पंचे 40 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 8 पंचे 40 यानी 25 का आइटम आपने कितने में बेचा, 5/40 यानी 48 में बेचा। तो भैया 25 का आइटम अगर आपने 48 में बेचा तो आपको कितने का यहां पे फायदा हो गया, 23 रुपए का फायदा हो गया। किस पे, 25 पे इंटू 100, तो 25 चौका 100, 23 चौका 92% सभी का आ रहा फायदा। बहुत शानदार भैया, गजब धा दिए सब के सब, गजब कर दिए भैया। तो 92% द राइट आंसर। अब कहोगे सर जी वाह, अब ऐसा क्वेश्चन दोबारा जिंदगी में भूलोगे नहीं। खत्म करें इस टॉपिक, इस टाइप को, अगले टाइप पे आ जाए। अरे पक्का है सबके सब सेटिस्फाई हो तो लाइक हम करेंगे क्या, आए? पक्का है?
अगर सबके सब सेटिस्फाई हो तो लाइक मारना शुरू कर दो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस दूसरे टाइप पे चलते हैं, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन पेपर में आता है। बताओ भाई, चलो। 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा, अब कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। बहुत बढ़िया। 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा, कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा यानी एक सामान 1/11 का रहा होगा। यार ये बताओ, हमने यहां पे खरीदा है ना, यानी ये हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस होगा, और इस पे चाहिए 10% का फायदा। तो सीधे अगर कॉस्ट प्राइस पे 10% का फायदा चाहिए तो मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 काटो, 11 से 11 काटो, आपका कितना आ गया 1/10, यानी 1 रुपए में 10 सामान आप बेचो। अरे भैया, इतना आसान तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना आसान भी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अरे बोलो, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि अगर सीधे कॉस्ट प्राइस आ जाता है तो आप क्या कर देते हो, 20% का फायदा तो 120/100, 30% का फायदा 130/100, 40% का फायदा 140/100। अच्छा, अगर नुकसान हो जाए 20% का नुकसान तो 80/100। लेकिन अगर यही चीज आपका मानो कि नुकसान यही चीज आपका सेलिंग प्राइस पे हो जाए, वो कहे सेलिंग है, तो हम उसे 100/80 कर देंगे, उल्टा करके कर देंगे। मतलब फिर से समझो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे भाई लोग समझना भैया, 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा यानी एक सामान 1/11 का हुआ। अरे कि नहीं हुआ, 1/11 का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस पे ही फायदा होता है। इस पे 10% का फायदा चाहिए तो इसका 110/100 निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और ऐसे लेवल पे लेके चलेंगे कि वहां से जब उतरोगे तो फिर चारों तरफ सिर्फ वाहवाही होंगी, फोटो खींचने की आपकी लाइन लग जाएगी, भैया ये उतर रहे हैं रैंकर साहब हमारे, बताओ जरा सा क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जिंदाबाद है। चलो बहुत अच्छा। 1 रुपए में 20 की दर से टोपी बेचा, और बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पे कभी भी हमें यहां पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। इसी वजह से मामला यहीं पे उल्टा कर दोगे, क्योंकि बेचने पे 40% का नुकसान हुआ, तो 40 का नुकसान हो तो 100 में से 40 माइनस करोगे, तो 60/100 नहीं लिख के 100/60 करोगे। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे ये होगा 100/60 तो ये पूरी की जो पूरी वैल्यू है ना, ये सेलिंग से कॉस्ट में चेंज होगा, क्योंकि अब आपने उलट दिया मामला। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गई ना, इस पूरे पे उसे 20% का फायदा चाहिए, ठीक, क्योंकि कॉस्ट हो गई तब कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर 1 रुपए में कितना बेचे, 1 मान लो x, 1 क्या मान ले, x मान लो, 1/x हो जाए, सिंपल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब आ जाओ भाई, 60 से काटोगे 60 दूना 120, 100 से 100 काट दो, 2 से काट दो 20, यहां आ गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी 1 में 10 आइटम बेचे। अरे क्लियर है क्या जनता, अरे हाँ या ना, एक बार फिर से समझाते ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। जिन बच्चों को नहीं आया, मुझे लग रहा कि कई सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिनको आ जाएगा वो लाइक करते करते रहेंगे, और जो बच्चा नया आ रहा है चैनल पे वो सब के सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, और आपको चैनल 8 में सारी क्लासेस की जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर सिलेक्शन लेना वाकई तो आपको वाकई सीरियस होना पड़ेगा और जबरदस्त वाला करना पड़ेगा, समझते हैं। 1 रुपए में 20 टोपी बेचा, एक टोपी क्योंकि बेचा है ना, और बेचने पे होगा तो इसको 100/60 कर दोगे। अब ये खरीद रहा है यानी अब ये कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया, ठीक, कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया। इस पे चाहिए उसको 20% का फायदा, यानी अब इस पे इसको 20 का फायदा चाहिए, बराबर 1 में कितना बेचे, x की वैल्यू 10 आ गया। अगर यही चीज कॉस्ट प्राइस होता तो 60/100 ही लिखते, कुछ नहीं करते इसको, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो ये बताओ, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया मैंने, जल्दी से बताइए। चलो बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। बताओ भाई लोग, 1 में 32 बेचा, और बेचा तो भैया 40 का नुकसान हुआ, तो बेचने पे होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस तो होता ही नहीं है। अब ये पूरा का पूरा कॉस्ट में चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उल्टा कर दिया इसे। अब इस पे चाहिए 20% का फायदा, बराबर 1 में कितना बेचे, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, सॉल्व करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 60 से 120 कटा, 100 से ये 100 कटा, 2 से कटा ये 16, आंसर आ गया x की वैल्यू 16। लव फॉर्म बिहार, बोलो भाई कैसा लगा सबको, तगड़ा,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सब सेटिस्फाई हो भाई। चलो सेम लेवल बढ़ाएं, थोड़ा लेवल बढ़ाएं, इस टाइप का थोड़ा टाइप बढ़ा दें, पक्का हो ना। 30 में 30 अगर लाने की चाह है मैथ्स में तो भाई जितना पढ़ा रहे उतना पूरा रट डालना, एकदम कंप्लीट। आ जाओ जरा सा बढ़ाते लेवल है। और थोड़ा उसने एक और बात बोली, ठीक है, बहुत तगड़ा। 40 में 45 बेचा, यानी एक कितने का हो गया, रुपए को ऊपर रखोगे ऑलवेज। बेचने पर 20 का नुकसान, तो बेचने पर होगा तो 100/80 करोगे, ना कि 80/100। याद रखना, बेचने पे होगा तो 100/80 करेंगे, ना कि 80/100। अरे पक्का है। अब ये पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया, पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पे उसे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। इस पे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, हमने लिख दिया। तो 24 में कितना बेचे बराबर, रुपया ऊपर है ना, 24 में कितना बेचे, बस यही तो करे ना, 24 में कितना बेचे, बात खत्म हो गई बस। अब ले आओ भैया इसको, 100 से 100 काटो, 40 से 40 दूना 80 काटो, 24 से काटो 24 पंचा 120, 5 से काटो 5 9 45 और 9 दूनी 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, खत्म। कोई परेशानी? कितना आसान था क्वेश्चन था, कितना इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, मतलब अनलिमिटेड आपने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी प्रॉब्लम का। कुछ खास करना ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं, आओ चलो भैया और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। और लाइव वगैरह कर दो दादा लोग कम से कम, है ना, कितनी बारी हम बोले। चलो आओ दो भाई। 1 में 40 बेचा, एक कितने का हो गया, क्योंकि रुपए ऊपर, 4% का नुकसान, तो उल्टा कर दो, अब ये पूरा कॉस्ट प्राइस में हो गया। इस पे कितने का फायदा हो जाए तो मान लो कि एक्स का फायदा हो जाए, कितने का फायदा हो जाए तो मान लो एक्स का फायदा हो जाए। कब, जब 1 रुपए में 30 बेचे। कितने का फायदा हो जाए, कब, जब एक्स हो जाए 1 रुपए में 30 बेचे, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। ट्रिक्स नहीं है दादा, पहले ही बता रहे, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स का हम पढ़ाने वाला काम नहीं करते, ठीक। 3 से काटोगे, 3 त्रिकोण 9, 3 दूनी 6, 32 चौका 128, तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। 128 आएगी, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि यहां पे x की वैल्यू आप 128 रखोगे। 128 कब रखते हो, 128 कब रखते हो, 128 कब रखते हो ये बताओ भाई। 128 तब रखते हैं अगर हमें 28% का फायदा होता, तो हम 100 में जोड़ के रखते हैं, यानी आंसर क्या आएगा, 28% का फायदा। बोलो भैया क्लियर है बात? अरे सबको समझ में आई है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ऑल क्लियर, ऑल एवरीथिंग इज क्लियर, सबको मजा आ गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है भैया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक। थोड़ा सा आते हैं अगला क्वेश्चन, बताओ भैया। अब मुर्गी थोड़ा बेचते हैं और देखते हैं, 144 से हम 140 मुर्गियां बेचा तो 6 के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान, बताओ कितना नुकसान हुआ एक्चुअली में। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डोंट वरी एवरीथिंग, है ना, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी मत लीजिएगा। आओ जरा देखते हैं भाई कितने का उसे फायदा है, नुकसान हुआ 6 का, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ ना। और क्या कभी विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है क्या, नहीं ना। तो विक्रय, ये पहले टाइप वाला क्वेश्चन है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर नुकसान है, फायदा हुआ, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, याद रखना। विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, कभी हुआ नहीं है, तो नुकसान होगा तो दोनों को जोड़ देते हैं, 150 × 100। 50 से काटोगे 3 और 2, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितने का नुकसान, 4% का, खत्म क्वेश्चन। ये उसी टाइप वाले क्वेश्चन है। और अगर यही चीज क्रय मूल्य लिखा होता तो सिंपल होता, फिर कुछ ही नहीं करते, सीधे नीचे 144 रख लेते, क्योंकि विक्रय मूल्य है इसीलिए दोनों को प्लस या माइनस करेंगे। अब बात इस पे आ जाएंगे। अब भैया ये टाइप हो गए, एक टाइप का पूरा लगभग प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा पार्ट हमने खत्म कर दिया।